सारे देवी देवताओं की जय। सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, जो भी लोग कर सकते कैमरा। अगरबत्ती जला लेना सब लोग। सब लोग अगरबत्ती जला लेना और कैमरा ऑन कर लेना। तो आज का सेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले तो लोगों जब प्रैक्टिस करते हैं, जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उनको रहता है कि हमको एक प्रोटेक्शन चाहिए रहती है। उनको रहता है कि हमारी प्रोटेक्शन बनी रहे, कवच बोल दो उसको, ये कुछ भी है ना। तो वो अपने ही मंत्र को यूज करके किस तरीके से बनाया जाता है, तो जो पहले लोग जुड़े थे उनको पता होगा, लेकिन आज वापस से बताते हैं। और करीम भाई ने भी इसके बारे में बता रखा है। तो अपने हर सातों चक्र पे, इंडिविजुअल चक्रों पे अलग अलग प्रोटेक्शन लगते हैं मंत्रों के हिसाब से। किस तरीके से लगते हैं वो, तो जो भी मंत्र आप करते होगे, जो आपका मंत्र सिद्ध हो गया या जो भी मंत्र आप करते हो, उसी मंत्र को यूज करके, जैसे हमारे 7 चक्र रहते हैं, तो 7 चक्र से पहला जो चक्र है मूलाधार, तो हम उन्हें प्रेयर कर लिया कि हम अपने मूलाधार चक्र के लिए जाप करने जा रहे हैं, मूलाधार चक्र पे कवच बने। और उस मंत्र को कोई स्पेसिफिक नंबर पे पढ़ दिया, जैसे 7 टाइम्स बोल दिया उस मंत्र को, या 14 टाइम्स, 21 टाइम्स, 33 टाइम्स, है ना। इस तरीके से वो मंत्र को बोल सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होगा, आपने अपने मंत्र को एक वचन पे रखकर अपने उस इंडिविजुअल चक्र पे प्रोटेक्शन लगा दिया। इसी तरीके से 7 चक्रों पे लगाया जा सकता है। ठीक है, बेसिक में जनरल कैटेगरी में 7 रखते हैं कि 7 टाइम्स आपने मंत्र को बोल दिया एक चक्र के लिए। ठीक है, तो आपने ऐसे हर चक्र के लिए कर दिया कि मेरे ये चक्र पे कवच बने, फिर 7 टाइम बोल दिया, फिर वापस से दूसरे चक्र पे कवच बने, फिर 7 टाइम्स मंत्र बोल दिए। इसी हर चक्र पे सातों चक्र पे कवच लग जाएगा। अब ये कवच लगने के बाद क्या आप अपने आप को म्यूट कर लेना, जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो ये कवच लगने के बाद क्या आप पे कोई नेगेटिव क्रिया वगैरह कुछ नहीं होगी। कर्मों के अकॉर्डिंग, और जो जो होना होगा वो तो फिर कोई नहीं रोक सकता, है ना। जो होना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो फिर आप चाहे जितने कवच लगा लो, 1000 कवच लगा लो, वो भगवान की मर्जी से हुआ है, वो खुल जाएगा, सारे कवच बंधन सब खुल जाएंगे। लेकिन एक ये है कि चलते फिरते में जो नेगेटिविटी लगते रहते हैं ना, जैसे लोग बहुत होता है कि बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं कहीं मार्केट प्लेस वगैरह पे, उनको वो नेगेटिविटी लगकर आ जाता है।
और किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ नेगेटिविटी होगी, उनके फ्रेंड के साथ उनके साथ बैठते तो वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये कवच से उनके से वो नहीं होगा, तो वो उससे ये सेफ रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस तरीके से कवच लगता है। हर इंडिविजुअल चक्र पे अपना 7 टाइम मंत्र बोला, इस पे कवच लगे, 7 टाइम्स मंत्र बोले, उस पे कवच बन जाएगा अपने मंत्रों को वचन पे रख के। अब उसमें आप 7 बार बोल सकते हो, 14 टाइम्स, 21 टाइम्स, 33 टाइम्स, अपने अकॉर्डिंग। जनरल कैटेगरी में 7 टाइम रखते हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं वो सारे प्रेयर करके अपने अपने कवच बनाइएगा सातों चक्रों पे, अपने ही मंत्रों को यूज करके। पहले मूलाधार के लिए प्रेयर करना सब लोग कि हमारे मूलाधार पे कवच बने, और अपने मंत्र को 7 टाइम्स बोल दो। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान पे कवच बने, फिर वापस से 7 टाइम्स बोल दो। इस तरीके से करते करते हर सातों चक्रों पे कवच बन जाएगा अपना, अपने ही मंत्रों को वचन पे रख के। तो ये जो कवच थे ये अपने खुद के मंत्र को यूज करके बने हैं, है ना। अब इसके बाद आप अलग से भी प्रेयर कर सकते हो कि अपने पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता से कि हमारे पे कवच बनाए, हमारी रक्षा करे। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो आप फिर उनके थ्रू भी कवच बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर त्रिलोक नगरी को भी प्रेयर कर सकते हैं, हम पे कवच बनाए तो त्रिलोक नगरी के भी थ्रू बन जाएगा। तो ये इस तरीके से सारे कवच बनाए जा सकते हैं। बाकी में एक, जो लोग हनुमान जी की वर्शिप करते हैं, हनुमान जी का मंत्र वगैरह करते हैं, तो सारंगपुर से एक ये कनेक्शन था कि सारंगपुर का ये एक्सेस था कि एक जो हनुमान जी का मंत्र था, ओम नमो हनुमते, नहीं, ओम नमो हनुमते भय व्यंजनाय सुखम स्वरूपट स्वाहा। ये मंत्र को 7 टाइम्स अगर आप पढ़ोगे, 7 टाइम्स बोलोगे, तो ये मंत्र से आपका होगा क्या, जो घर में चीजें रखी रहती है ना जिन लोगों के, तो वो होता क्या, जनरली में वो मंत्र करते हैं, उनके मंत्र उस चीजों में डिवाइड हो जाते हैं। तो 7 टाइम्स बोलने से वो चीजों में रुक जाएगा काफी हद तक। ठीक है, तो एक तरीके से डेली प्रोटेक्शन आपका लग गया, और कवच पे, और पे आपका डेली प्रोटेक्शन लग गया, 7 टाइम्स आपने पढ़ दिया। जिन लोगों को पितर वाली प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पितर वगैरह से प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग इसको 22 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये उनको पितर के थ्रू भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और 33 टाइम्स पढ़ेंगे। 33 टाइम्स में होता ये है कि आपके पास सिद्धि आ जाती है। अब सिद्धि आई है तो उसको मुक्ति भी दिलानी पड़ती है, तो 33 वाला कॉन्सेप्ट रहने दो। और नॉर्मली में
33, वो 33 वाला उनके लिए बेस्ट है क्योंकि उनके पास सिद्धि आ जाएगी, सिद्धि को मुक्ति भी दिलाने पड़ेगी। और आप हनुमान जी वाले रास्ते पे हो नहीं, है ना। आप अगर जो हनुमान जी की वर्शिप कर रहा है तो वो तो ठीक है उसके लिए, तो उसके बाद हनुमान जी की सिद्धि शक्तियां आएंगी, तो उसी तरीके से उसकी लाइफ है उसकी, तो वो सही है एक तरीके से, है ना। और तो इसको जनरल में 22 टाइम्स रखेंगे, तो अपने 22 टाइम्स आपने मंत्र पढ़ दिया हनुमान जी वाला, तो वो भी एक ये चीज है, तो आपको उस तरीके से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इसे दूसरा एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि आपके मंत्र जो घर में धागा ताऊ इस वगैरह में जाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं मंत्र, वो नहीं होगा, मंत्र आप ही के पास रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं सब लोग यही करने लग जाए कि घर में से धागा तावीज निकाला ही नहीं, सब लोग ये वाला मंत्र करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करता। ये भी एक चीज है, ये एक्सेस मिला हुआ है सहारनपुर के मंदिर से। ठीक है, तो कवच का सबको क्लियर हो गया। अब आज हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर, मतलब मूलाधार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना अपनी खुद के केसेस को मूलाधार से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर क्राउन तक उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मूलाधार अपना पास्ट हिस्ट्री, कर्म, ठीक है, अपने फैमिली, स्पिरिचुअल गाइड्स और पितृ हो गए, हमारे कुल देवी देवता, हमारा खुद का कुल, ये हमारा मूलाधार है, हमारा बेस है। इसको स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। अगर जैसे बहुत लोगों को डर वगैरह लगते रहता है, तो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका मूलाधार वीक है। मूलाधार वीक का क्या मतलब, उनके पितृ वगैरह वीक है सारे, है ना। उनके पास कोई भी नेगेटिविटी आती है वो डरने लग जाते हैं, या जाप ध्यान भी नहीं कर पाते वो, कि वो कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डर है उनको इस तरीके से लगा हुआ। तो ये चीज है, तो मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करते हैं। अब आज हम मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मूलाधार पे फोकस रख के काम करेंगे। मूलाधार को गवर्न करते हैं गणेशा जी। ठीक है, उनकी एनर्जी मूलाधार को गवर्न करती है। उनका एक ऐसा करेक्टर है गणेश जी का, जो मूलाधार पे पूरा एसोसिएट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो गणेश जी का मंत्र जो भी लोग करते हैं उनका मूलाधार तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सारे लोग गणेश जी को प्रार्थना करना, और ठीक है, गणेश जी को प्रार्थना करना और प्रेयर करना कि हमारे जितने भी मूलाधार से जुड़े हुए हैं, मूलाधार हमारा स्ट्रॉन्ग करना, हमारे स्पिरिचुअल गाइड को शक्ति देना, हमारे पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता को हमारी शक्ति देना, उनकी एनर्जी इंटेंसिफाई हो, हमारे पास्ट कर्म को क्लीन करना, हमारी मदद करें। गणेश जी को प्रार्थना करना सब लोग हमारी मदद करें, और इस तरीके से काम करना है जैसे आपने अपने आप को सामने विजुअलाइज करा। ठीक है, अब अपने सामने आपने विजुअलाइज कर रहे हो, आप मूलाधार चक्र उसमें देखो अपना। ठीक है, मूलाधार चक्र उस पे रख के एक बार कनेक्ट कर जाओ बस। आप आपने अपने आप को सामने देखा, विजुअलाइज करा, उसमें आप सातों चक्र है, उसमें मूलाधार को थोड़ा विजुअलाइज करो, आपको चाहे दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, पर उसको विजुअलाइज करो, कोशिश करो उसकी। ठीक है, मूलाधार पे फोकस करके अपना जाप शुरू कर दो। एक बार शुरू कर दोगे ना, तो उससे आप कनेक्ट कर जाओगे ये विजन से। फिर जब भी बाद में आंखें बंद करोगे, आपको ध्यान में वो बिल्कुल एग्जैक्ट विजन आपको ध्यान में आ जाएगा, तो आप उस पर काम कर पाओगे। तो जितने भी लोग हैं, ध्यान में आंखें बंद करके अपने आप को सामने खड़े हुए विजुअलाइज करना कि आप सामने खड़े हुए हो या बैठे हुए जैसे भी, और आपका मूलाधार चक्र पे फोकस करके अपना गणेश जी का मंत्र स्टार्ट करो। सब लोग विस्परिंग करके मंत्र करना, और प्रेयर ये भी करना कि कुल में जिस जिसको मंत्र जाप की जरूरत है उन तक भी पहुंचे।
मंत्र करना सब लोग, ओम गम गाम गौम गणपते नमः, ये मंत्र का सब लोग जाप करना विस्तार करना। त्रिलोक नगरी को ये भी प्रेयर करना कि हमको दिखाए कि हमारे किस चीज पे काम हो रहा है। तो आप अपने आप को सामने खड़े हुए देख रहे हो और उसी पे मूलाधार पे फोकस करके जाप करते रहो, तो आपको चीजें भी अलग अलग दिखेगी। जैसे बात सारे लोग अपने आप को विजुअलाइज कर रहे होंगे सामने, है ना, मूलाधार पे काम कर रहे हैं अपने अपने। तो क्या अगर 1 घंटे तक आप बैठे हो तो 1 घंटे तक उसी चीज पे फोकस कर रखना जरूरी है? जितना उस पे ध्यान से काम करोगे उतना फास्ट अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें फोकस होके उस पे काम कर रहे हो। अब जैसे अ, अगर आप आंखें अपनी खोल लोगे ना, कोई अगर अपनी आईज ओपन कर लोगे, उसके बाद वापस से थोड़ा सा हल्का सा ध्यान लगाओगे ना उस चीज पे, विजन पे, वो वापस से एग्जैक्ट वैसी विजन आपको दिख जाएगा जैसा आप चल रहे थे उस स्टेप में, ठीक है। तो आप उसमें वापस से काम कर सकते हो। एक ये चीज है कि आप उससे कनेक्ट तो हो गए, वो फ्रिक्वेंसी आप कनेक्ट हो चुके हो, तो अब आप काम कर चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो जब होता है कि चलते फिरते काम करना, अपने चलते फिरते जाप कर सकते हैं ना, जैसे मैंने बताया था पहले कि अपने पितरों के लिए मैं चलते फिरते भी काम करते रहता था, जाप करते रहता था, तो वो इसी तरीके से था। ध्यान तो वहाँ था, जैसे ही आंखें बंद करता था हल्का सा, तो वो पूरा विजन आ जाता था सामने पितर का। तो अभी आप अपने आप को देख रहे हो मूलाधार पे काम करते हुए, आइज अपनी ओपन कर लो, फिर कुछ पानी वगैरह पीना है, लेकिन बीच में या समझ लो आपने अभी प्रोसेस से उठ गए, सेशन से उठ गए, कल भी आप इसको ट्राई करोगे ना कि आप वापस से इसी चीज पे काम करना मूलाधार पे, तो आइस क्लोज जैसी करोगे अपनी, तो आपको वो विजन आ जाएगा सामने, मूलाधार पे काम करके आप काम कर सकते हो अपनी फोकस करके। अब इससे रिलेटेड जिसको भी कोई क्वेश्चन है या अलग अलग से कोई क्वेश्चन होंगे, वो अपना हैंड रेस करके रख सकते हैं। अपना मंत्र जाप तो कंटिन्यू रखना, कनेक्शन आपका हटेगा नहीं। राजश्री जी बोलिए। मैं अपने पापा के घर मतलब वहां पर ही काम कर रही हूँ, तो जब भी काम कर रही हूँ तो वापस वो ब्लैक हो जा रहा है, वहां पे शिवलिंग हो रखा है और शिवलिंग है मर्क्यूरी का। तो मैं जब जब काम कर रही हूँ वो वापस से ब्लैक ही होते जा रहा है, मतलब कि खाली करती हूँ फिर ब्लैक हो जा रहा है। तो वहां उसके पर लिए वो मैं वहां पर वो दिया वगैरह जलता होगा ना, इसलिए वो वापस से ऐसी रिजल्ट आ रहा है, एक हाँ दिन काम दिया करते हैं वापस। भोग वोग सब चीज वहां पे चढ़ता है। तो उसके लिए ये जो साधना तो मेरी कंप्लीट हो गई, तो पूरा श्री यंत्र लगा के मैं अपने कुल पर काम कर सकती हूँ ये, हाँ, अपने कुल के लिए। कर सकते हो, वही साधना अपने कुल के लिए कर सकते हो कि मैं 7 ग्राम से कुल के लिए करना चाह रही हूँ, तो वो पूरा श्री यंत्र लगा के अपना उस चीज पे काम कर सकते संकल्प लेकर। हो। हाँ, जैसे एक फिजिकल यहाँ पर आपने बोला ना कि वहाँ घर पे सारा चीज रखा हुआ है, तो फिजिकल तो वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको
जैसे मेरे फैमिली में भी फिजिकल तो रखा हुआ है, चीज दिया भी जलता है, भूख भी लगता है, लेकिन एस्ट्रल के उसमें मैंने पहले ही खाली कर दिया, उस पर काम कर चुके हैं, है ना। तो मेरी फैमिली वाले उस पर काम कर चुके हैं पहले, जाप ध्यान करके वहां पर जितनी भी चीजें थी उनको मुक्ति वगैरह दिलाई सारा, लेकिन 10% कनेक्शन तो बन ही रहता है। वो 10% कब हटेगा, जब तुम्हारा वो फिजिकल भी हट जाएगा, तो उससे पूरा ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन क्योंकि वो फिजिकल रखा हुआ है इसलिए पूरा तो नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम तो अपना लिमिट तक जा ही सकते हो कि इतना कि वो इफेक्ट ना दे पूरा मैक्सिमम लेवल पर। इफेक्ट तो आएगा, लेकिन जो रहता था ना पूरा साल के हर दिन रहता था, वो नहीं रहेगा। शरीर में गर्मी लग रही है भैया। क्या जी बोले वापस से? शरीर में हीटिंग लग रही है, हीट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर। कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है। एक जब हीलिंग का रहता है ना सेशन, जब किसी के अंदर नेगेटिविटी, एग्जांपल में, ठीक है, जब स्टार्टिंग में मैंने पहले सेशन करवाया था, जब हीलर्स का हुए थे, लिस्ट आई थी नई नई, तो उस टाइम पे जब फर्स्ट सेशन लिया था, उस टाइम पे बहुत लोग थे उनको पेन हो रहा था बॉडी में, और ज्यादा ही हो रहा था पेन उनको। उसके बाद 2-3 सेशन बाद उनको वो पेन सॉल्व हो गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह की हीलिंग के फैक्टर में यही आता है ना, जब आप काम कर रहे हो बॉडी से चीजें निकले जा रही है, तो वो जब निकलेगी, एक तरीके ऑपरेशन वाला काम है, वो निकलेगी तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द अच्छा है। सब लोग प्रेयर करना, जितने भी बंधन है, मैं हम ये जो काम कर रहे हैं, जितने भी बंधन आए, कवच आए हमारे मार्ग में, वो सारे के सारे खोल देना। त्रिलोक नगरी शक्तिमान गणेश भगवान को प्रेयर करना, सारे बंधन कवच खोल देना। बाय। जी बोलिए। मुझे ना बार बार विजन में वो जो बुल होता है ना, उसका सिर होता है ना, वो दिख रहा है बार बार मुझे। बोल काऊ देख लिया, बोल वगैरह देख लिया, ये सारा के सारे कुल देवी देवता के गण रहते हैं। हमारे गण जो होते हैं वो इस रूप में दिखते हैं। तो वो आपको दिख रहे हैं तो उनको, उनके लिए भी प्रार्थना करो, उनसे आशीर्वाद मांगो कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, और जाप करते जाओ। नहीं, जो वॉल वॉल पर लगा था ना, वैसा वाला, सिर्फ सिर, पूरा नहीं, पूरा बॉडी नहीं। अच्छा, वैसा है तो ये उसी से कुछ कनेक्शन। ठीक है ठीक है, जाप करो। जैसे माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी वाला रूप, वो नीचे वाला रहता है ना पार्ट, वैसा वाला। त्रिलोक नगरी भेज दो, आपको दिख रहा है। जी, थैंक यू। मुझे भाई ऐसा दिखा अपने मूलाधार पे ना, गणेश जी दिखे, और उनका तेज इतना ज्यादा है कि जो मूलाधार का रंग होता है ना, वो रेड की बजाय ना मेरे को पूरा येलो दिख रहा है। गणेश जी कौन से कलर के? गणेश जी गोल्डन है। गोल्डन। गोल्डन सिद्धि शक्ति जो होती है वो
सारी की सारी गुरुओं से रिलेटेड होती है, मतलब गुरु की दी हुई सिद्धि शक्तियां रहेगी वो गोल्डन रहेगी, जो गुरु तत्व की सिद्धि शक्तियां होगी वो भी गोल्डन रहेगी। इस तरीके की चीज है। कभी कभी होता है ध्यान में ऐसा दिखता है कि स्पार्कल्स गिर रहे गोल्डन वाले, तो वो भी गुरु तत्व की शक्तियां। ठीक है, जाप करते रहो। समीम बानू जी बोलिए, माइक आपका ऑफ है। आपकी आवाज आ नहीं रही। अभी भी नहीं आ रही। भैया घर से फोटो निकाल दिया ना, घर से हाँ फोटो भाई, निकाल दिया, घर पे निकाल दिया। तस्वीर थी ना फोटो, हाँ हाँ। गुरु जी की और फोटो दिया, थी वो निकाल दिया, और दिया घर पे तस्वीर लगी थी ना गुरु जी की, आज निकाल दी। हाँ हाँ। और दिया तो नहीं जलाओगे? आई अब, हाँ घर पे तस्वीर लगी थी ना गुरु जी की, वो निकाल दी। ठीक है, अभी दिया भी नहीं जलाना। फोटो तो लगी थी गुरु की, दिया भी जल दिया रहा अभी था ना। बंद है, दिया नहीं लगाती। हाँ। तब लगाना है, 3 दिन वाला प्रोसेस है तो दिया लगाना है कैसा? हाँ, वो जो करीम भैया की तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं, किसी ना हीलर की दिया तरफ तो से नहीं चलेगा, इंस्ट्रक्शन लेकिन ये 3 दिन वाला जो प्रोसेस है वो करूँ क्या? 3 दिए वाला, जब किसी भी हीलर की तरफ से या करीम भैया की तरफ से आता है कि ठीक ये है। दिया जला दो, तो जला देना है चाहिए। ठीक है, तो हाँ वो जलाना है, वो प्रोसेस नहीं इनको है डिले जा रही है कभी नहीं वही। लगाऊंगी, बराबर। हाँ। ठीक है। भैया गणेश जी दिख रहे हैं, ऐसा हाथ करके नहीं। गणेश जी दिख रहे हैं आपको? हाँ, ऐसा एक हाथ मिनट, करके दिख रहे हैं। जाप करते रहो। त्रिलोक नगरी को प्रार्थना करना, जहाँ जहाँ जिसके पास भी जाप जा रहा है हमारा, उसको जाप शक्ति प्रदान करना। हमारे पितरों को जाप शक्ति प्रदान करना, ताकि उनको उच्च योनि प्राप्त हो, उनकी मुक्ति हो सके। हमारे कुल देवी देवताओं को, उनके गणों को जाप शक्ति प्रदान करना। अफसर जी, आप वो पढ़िए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसका जिक्र ठीक है भैया।
इसको जो कुछ भी बोलना होगा तो हैंड रेस करके रखना है। या किसी को कोई विजन दिख रहा होगा उसके बारे में रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो भी पूछ सकते हैं। एक और बात थी जो मेरे को ध्यान आई कवच से रिलेटेड, जो पहले बनवाए थे अपने मंत्र से, तो वो मंत्र के जो कवच है उनको कौन खोल सकता है? मतलब उनको कोई खोलना चाहे, तोड़ना चाहे तो वो कौन कर सकता है? जिसकी शक्ति वो आपके मंत्र से ज्यादा हुई, ठीक है, तो वो उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये लेंगे कि किसी ने 1.25 लाख करा है अपना मंत्र, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, अगर किसी ने 1.25 लाख मंत्र करा है और पर्सन बी ने 2 लाख बार मंत्र को पढ़ लिया, ठीक है, तो जो 2 लाख वाला जो जिसने मंत्र पढ़ा, ये दोनों ने कवच लगाए, ठीक है, जिसने ज्यादा वाला मंत्र पढ़ा है उसके मंत्र की शक्ति ज्यादा ही रहेगी, है ना, ऑब्वियसली उसके मंत्र की शक्ति ज्यादा रहेगी। तो वो जिसके मंत्र की शक्ति कम है, उसने अपने मंत्र को यूज करके तो बंधन लगाया है, उसी के मंत्र ही तो है जो, मतलब कवच है उसी के मंत्र तो है, तो वो उसको खोल सकता है, ठीक है। जिसके मंत्र, जिसकी शक्ति सामने वाले से ज्यादा रहेगी, वो उसके कवच खोल सकते हैं, उसके मंत्र से बने हुए कवच खोल सकते हैं। जिसने ज्यादा मंत्र बोल के कवच लगाया है उस पे बात हो रही है, या तो जिंदगी भर जिसने ज्यादा जाप कर रखा है उस पे बात बता रही हो? ज्यादा मंत्र पे भैया एक मंत्र को कितनी बार सीख करा जा सकता है? कितनी भी बार करा जा सकता है, मैंने 6 बार करा था। ठीक है। मैंने 6 बार करा, करीम भैया ने 12 बार करा था। वाला जो 1.25 लाख की साधना है ना, 1.25 लाख आपका मंत्र हो गया, एक दिन का गैप लो, नेक्स्ट डे वापस से 1.25 लाख चालू कर दो, तो ये ऐसे रिपीट में चलते रहता है। करीम भैया ने ये 12 टाइम कर रखा था। हाँ हाँ, हमारे मुस्लिम में क्या है कि मंत्रों को यानी कि पकाना बोलते हैं इसको, तो इसलिए मैंने आपको सवाल किया ये। हाँ, कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके 1.25 लाख की साधना हो गई तो अब वापस से कर सकते हैं कि नहीं, उसको वापस से कर सकते हैं। उसकी एनर्जी जो है ना, इंटेंसिफाई, उसकी शक्ति बढ़ी मंत्र की। ये संकल्प लेके आप वापस से करोगे या सेब के लिए संकल्प लेके और आगे बढ़े तो वो हो जाएगा काम। लेकिन ठीक है, इसके लिए बाद में संकल्प लेना पड़ता है। मैंने 6 लाख तक मंत्र करा था, ठीक है, तो ये फेब में जाके मेरा फेब के एंडिंग में कंप्लीट हो गया था। और हाँ, मंत्र सिद्ध करने में ये भी एक चीज आता है कि एक तो होता है बोल के जाप करना, एक होता है विस्परिंग वाला, एक होता है मानसिक जाप। तो मानसिक जाप जिसने सिद्ध कर लिया उसका तो वो टॉप में आएगा, ठीक है।
इम्पोर्टेंस दोनों की इक्वल है, लेकिन एक उसको क्या बोलेंगे, मतलब लाइट अपर लाइट कैटेगरी का। में आएगा। हाँ, उसकी अहमियत ज्यादा है, ठीक है, जो ऊपर वाला जो मानसिक है, एंड तक एक सही तरीके है, से समझ लो आपके वो जहन में बैठ जाएगा वो मंत्र, वो इस तरीके की चीज है। सही है, सही तो है वो भाई। मानसिक में जो है वो सिद्ध कर लेना वो ज्यादा है एक तरीके से ज्यादा सही अचीव है, हो गया, ठीक है। बाकी उपांशु जो करते हैं वो उपांशु है, और जो विस्परिंग है वो विस्परिंग। तो विस्परिंग, सही है भाई। सॉरी, जो बोल के वो फर्स्ट सेकंड में सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा अपना उपांशु विस्परिंग करके, थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा हमारा मानसिक। मैंने ये फेब्रवरी तक चलाया था, फेब्रवरी के एंड तक मेरा साधना हुआ था एंड, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद में रोक दी साधना, रोकी इसलिए क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि बिना मंत्र सिद्ध करे, मतलब मंत्र आप जब दूसरों के लिए काम करोगे, मंत्र का यूज करने लग जाओगे ना, एग्जाम्पल अपने कुल पे काम कर रहे हो, तो अभी आप सेशन में बैठ के इतना कुल पे काम कर रहे हो ना, अपने पितरों पे, इन सब पे, तो मंत्र की शक्ति अपने आप ही बाय डिफॉल्ट बढ़ती रहती है। सही है, शुक्रिया वो भैया। बस होता ही है कि आप इस पर्टिकुलर साधना उसके लिए कर रहे हो स्पेशल, तो वो अलग चीज आता है। और जो पूछा था ना कि प्रबंध जी आपने कि मतलब उसको ज्यादा बार मंत्र पढ़ के कवच लगाया तो उसको खोलना इजी रहेगा, या जिसके मंत्र की शक्ति ज्यादा है उसने बस एक ही 7 बार मंत्र पढ़ा उससे कवच बनाया, उसको खोलना इजी रहेगा, उसको खोलना मुश्किल रहेगा? तो इसमें इस तरीके का है, जैसे जैसे अपने समझ लो एग्जाम्पल, अपने अराउंड एक कैसल बन रहा है, ठीक है, दीवार बन रही है अपने अराउंड, सिपाही खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने जिसकी मंत्र की शक्ति ज्यादा, एग्जाम्पल किसी सन्यासी ने कुछ मतलब होगा कोई, उसने 1 करोड़ बार मंत्र का सिद्ध कर लिया, पूरा 1 करोड़ बार मंत्र को कर लिया, उसकी शक्ति इतनी है, वो कम से कम बस एक ही माला मतलब 7 बार ही मंत्र बोल देगा, उसमें तो उसी का इतना काफी हो जाता है, ठीक है। उसको हम जैसे लोगों को उसको खोलने के लिए भी पूरी साधना लगेगी स्पेशल, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मंत्र की शक्ति ज्यादा है, ठीक है। बाकी बाकी क्योंकि उसने 1 करोड़ बार मंत्र को पढ़ा, उसकी उस लेवल की शक्ति है मंत्र की, उसको खोलने के लिए उसमें उसी लेवल का हमको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो खुलेगा, ठीक है। अब उसमें बात अलग आती है कि उसने 7 बार मंत्र पढ़ के करा, तो मतलब 7 सिपाही खड़े हो गए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 7 वॉरियर खड़े हो गए अपने अराउंड, उसमें बाद में उसको 21 टाइम या 33 टाइम और लिमिट बढ़ा दी, या पूरी एक ही माला कर दी उसने, ये पूरी एक माला ये मेरी कर रहा हूँ मैं, वो पूरे मेरे कवच बने, तो फिर उसको वो लेवल का ही कवच बनेगा, ठीक है। शक्ति की बात अलग है, ठीक है, शक्ति अलग है, मतलब वो कितना प्रॉपर बना वो अलग है, और शक्ति अलग है। एक वॉरियर सामने खड़ा हुआ है, अब वो एक वॉरियर की बहुत लिमिट हो सकती है कि वो बहुत पावरफुल हो, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है अपने पास कि 5-6 वॉरियर खड़े कर दिए हमारे पास, ये भी आ सकता है। तो ये इन चीजों में डिफरेंस है। तो वो सब जिसने 1 करोड़ बार जाप करा है वो बस 7 बार पढ़ेगा, 7 बार पढ़ के उसने मंत्र पे एक कवच बना दिया, उसके लिए वो इतना काफी, एक वॉरियर उसका इतना स्ट्रॉन्ग है उसके मंत्र के जितना, जिसने मंत्र कम बार पढ़ा है वो ज्यादा बार पढ़ दो, तो ऐसा है। तो उसी हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा जो सामने वाले को। किसी को मूलाधार पे पेन वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा होगा तो हैंड रेस कर दे। मूलाधार पे जिसको पेन हो रहा होगा वो हैंड रेस कर देना अगर हो रहा होगा। जी परमेंद्र जी, आपको पहले हुआ, अभी तो ठीक है, अभी ठीक है? स्टार्ट किया है। हाँ, फिर ठीक हो गया। किसी को अपने विजन्स के बारे में पूछना है, अगर किसी को इस प्रोसेस में कुछ दिखा हो तो।
भाई का आंखें ज्यादा फड़क रही है, जैसे फड़कन होती है ना ऐसा फड़कन होता है। और जो आज्ञा चक्र है ना उसका अंदर साइड जैसे कुछ कुछ खींच रहा हो ना ऐसा लग रहा है। क्या क्या लास्ट में क्या बोले? आज्ञा चक्र पे ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई अंदर से आज्ञा चक्र को खींच रहा है। अंदर खींच रहा है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो तो जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ बढ़िया भैया, तो आंखें बंद करने के बाद अंदर से फड़कन लगती है, जैसे वो अंदर जैसे फड़कन फड़कन जैसे कुछ ऐसा लगता रहता है। वो कुछ बांध के बैठा करो आंखों पे। ठीक है। मेरी भी होती थी, जब मैं जैसे क्राउन पे ध्यान लगाता था, आँखिया पे, तो वाइस खुलती रहती थी बार बार। तो मैं उस पे वो स्टॉल वगैरह बांध के बैठता था, आई वो कवर लगा के बैठता था, ब्लाइंड फोल्ड लगा के बैठता था। ठीक है। हर्ष, मानसिक जाप करते हैं तो उबासी नहीं आती, लेकिन उपांशु में आती है, ऐसे क्यों होता है? उपांशु में इसका रीजन मेरे को 100% तो नहीं पता, लेकिन शायद से इसका रीजन ये हो सकता है कि जब मानसिक करते हैं जब ना, तब हमारे अंदर से एक तरीके से लाइट भरना चालू होती है, अंदर से स्टार्टिंग होती है। जब पर्सन नया नया पर्सन जब उपांशु करके जाप करना चालू करता है, तो उसके बाहर से ऑरा बनना चालू होता है, फिर वो धीरे धीरे करते हुए अंदर तक खत्म होता है। मतलब वो बोल के विस्परिंग करके जाप करेंगे ना, तो वो बाहर से पहले प्रोटेक्ट हो जाता है, एक तरीके बाहर से तुम्हारा घर बना दिया, अब तुम अंदर पूरा क्लीनिंग करते रहो। वो ये तरीका होता है। मानसिक में होता है कि अंदर से सात चक्र में से क्लीनिंग होना, बाहर अंदर से बाहर आता है। तो स्प्रिंग और उपांशु में बाहर से अंदर आता है क्लींजिंग का प्रोसेस। तो इस केस में ये हो सकता है शायद से कि उबासी तो इसलिए ही आ रही है क्योंकि शरीर के अंदर भोगी पित्र के अंश है। अब ये मानसिक में नहीं आ रही, उपांशु में ही आ रही है। इसका रीजन ये हो सकता है कि उपांशु में वो किसी स्थान पे जा रही होगी, या तो जाप की जो एनर्जी है वो किसी स्थान पे उपांशु पे जा रही होगी, मानसिक में नहीं जा रही होगी, है ना। ये हो सकता है एक रीजन। दूसरा रीजन यही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो है ना। जब किसी का मंत्र किसी भोगी पितर के पास जाएगा तो उसको उबासी वगैरह आएगी। और अगर शरीर में भोगी पितर के अंश है, चाहे वो कोई भी भगवान का नाम वगैरह जपेगा, कुछ भी करेगा स्पेशल प्रैक्टिस, उसको उबासी आएगी, आंखों से आंसू आना, नींद आना, ये चीजें रहेगी। ठीक है। ठीक। तो मुस्कान जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जिसने 1 लाख मंत्र करे, ठीक है, और जिसने सिर्फ वही मंत्रों को 30,000 टाइम्स करा, ठीक है, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, कि एक पर्सन ने 1 लाख मंत्र करा, दूसरे पर्सन ने 30,000 टाइम मंत्र पढ़ा है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, पूरा ध्यान लगा के। तो आपके हिसाब से ये दोनों एक ही लेवल पे हुए? शक्ति के मामले में ना ये दोनों एक लेवल पे नहीं रहेंगे। शक्ति के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो एक लेवल पे ये दोनों ही नहीं रहेंगे। भक्ति में कौन ज्यादा रहेगा? भक्ति में इसमें टाइमिंग के भी डालना चाहिए था ना, ये चीज है। इसमें टाइमिंग की भी बात है। अभी जैसे 1 लाख बार
अगर मैं बोल दूं कि मैंने पूरे साल टोटल 365 मंत्र पढ़े, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि एक दिन में मैंने 30,000 मंत्र पढ़े, तो वो उस तरीके की लेवल एनर्जी पे बात हो सकती है। इसमें डेज का भी आएगा, क्योंकि संकल्प जब होगा पर्सन का तो उसमें डे का मेंशन रहता है कि मैं इतने से इतने डे का करूंगा प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक स्पेसिफिक डे का। तो वो डेज कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक पर्सन ने एक पर्सन ने 11 डे के अंदर अंदर 1 लाख मंत्र कर लिए, दूसरे पर्सन ने 40 डे के अंदर 1 लाख मंत्र करे, ठीक है। तो इन दोनों की शक्ति सेम रहेगी क्या? नहीं, सेम नहीं रहेगी इन दोनों की शक्ति। शक्ति मंत्र तो 1 लाख करे हैं, तो 1 लाख मंत्र की शक्ति तो रहेगी। और अच्छा, वो भी तो हो सकता है ना, वो अपने चित्रों से ऊपर उठ गया, उसमें उतना ही टाइम जरूरी आएगा, इसमें टाइम के बगैर ये पूरा नहीं होता। तो टाइम डेली कितना किया उसने, 3 घंटे से ज्यादा किया तो उसकी शक्ति एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ज्यादा होगी उसकी, और उसकी शायद मेटेरियल बेनिफिट ज्यादा होगा उसका, अगर वो कम किया तो। मुस्कान जी, इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे 1 लाख मंत्र किसी ने 40 दिन में सिद्ध कर लिया, ठीक है। 30,000 मंत्र है, उसने उसको भी 40 दिन में सिद्ध करा है। लेकिन जब जैसे 30,000 मंत्र करा है ना, उसने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करा है, ठीक है। 1 लाख वाले मंत्र ने उसको नंबर कंप्लीट करने थे तो उसने सिद्ध कर लिया, ठीक है। दूसरे ने 30,000 मंत्र करा है, दोनों ने 40 डे के अंदर अंदर करे, लेकिन 30,000 वाले ने कॉन्सेंट्रेशन के साथ करा है। शक्ति किसकी ज्यादा रहेगी इन दोनों में से? जिसने 1 लाख मंत्र करा है उसकी शक्ति ज्यादा रहेगी, शक्ति का एलिमेंट जो रहेगा मंत्र में वो ज्यादा रहेगा। भक्ति किसकी ज्यादा रहेगी? जिसने 30,000 टाइम्स उसको पढ़ा है, उसकी भक्ति ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है, और ठीक है, तो उसकी भक्ति ज्यादा रहेगी। और हो सकता है उसकी भक्ति इतनी ज्यादा रही है कि उसको शक्ति जिसकी 1 लाख वाला मंत्र है उससे भी आके कुछ बड़े लेवल पर अचीव हो जाए, ये भी हो सकता है। अब वो भक्ति उस पर कुछ मतलब 100% प्रूव रखे तो बोल नहीं सकते कि हाँ ऐसा होगा। अब वो उसकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की, किस इंटेंसिटी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस हिसाब से कॉन्सेंट्रेट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर अपने लिए जैसे मंत्र होता है ना कि अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो जैसे हीलर से अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपके लिए करूंगा तो मेरे को 5 मंत्र जाप करना पड़ेगा, ठीक है। अपने लिए करूंगा तो मैं स्लो स्लो मंत्र करूंगा उस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ऐसा है। थॉट्स में विजन आते हैं, एंड जिसके थॉट्स में विजन आते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि विजन देवी देवता दिखा रहे हैं या दृष्टि है या पितर या कुछ और? अगर पितर होंगे तो पर्सन को हर चीज वाइट में दिखेगी, ठीक है। तो अगर वो मंत्र की एनर्जी दिख रहा है तो उसको एक व्हाइट कलर में ही दिखेगी चीजें, ठीक है। एनर्जी वगैरह जो उसका सारा व्हाइट में ही दिखेगा, उसका व्हाइट एलिमेंट ज्यादा रहेगा विजन्स के अंदर, तो उसको पितर दिखा रहे हैं। सेकंड अपना आ जाता है कि किसी को एक ये रहता है ना, जिस डायमेंशन की शक्ति है वो उस डायमेंशन का दिखाएगी। पितर है तो वो अपने से पितर लोग डायमेंशन तक के डायमेंशन का दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को सिर्फ भूत प्रेत ही दिखे जा रहे हैं तो भूत प्रेत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसके आगे चक्र पे उसी टाइप की शक्ति बैठी है। किसी को देवी देवता दिख रहा है, उसको उस टाइप की शक्ति बैठी है आगे चक्र पे, वो दिख रहा है। किसी को होता है कि ब्लैक कलर की चीजें ही दिखती रहती है सिर्फ, तो वो ब्लैक कलर की शक्तियां इसलिए दिख रही है क्योंकि उसके आगे चक्र पे हो सकता है तंत्र के रिलेटेड शक्ति बैठी हो, तो उसको ब्लैक कलर के ही विजन आते रहते हैं। ये एक चीज रहती है। ये आप क्वेश्चन माइक पे आके बोल लीजिए, मेरे को चैट में वापस जाना पड़ रहा है पूरा, इसको हटा के। जी रंजना जी। निश्चय जी, मुझे ये पूछना था, हम जब 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट करते हैं तो वो जब घर पे करते हैं वो और मंदिर में जो करते हैं वो, ये दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? मतलब
मतलब वो कौन सा ज्यादा अच्छा है या घर पे ही करना ठीक रहता है? मतलब पावर के अकॉर्डिंग। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये भी है, मेरा पर्सनल, जब भी मैं अभी जब से करीम भाई से पहले मिली हूँ। पहले मैं ये वाला आंसर दे दूं, वन जी बोल जी दूं, जी, ओके है ना? ओके ओके। अगर अगर किसी पर्सन के घर पे सामान रखा हुआ है, धागा ताबीज मंत्र वगैरह, ये सारा उस घर पे नेगेटिविटी है मान लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए ये ले सकते हैं कि मंदिर में जाओ, वहां पर जाप ध्यान करो, तुम सेफ रहोगे, जब तक मंदिर के ऑरा में हो सेफ रहोगे, वहां पर तुमने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो अगर वो बाहर आएगा, जैसे ही अपने घर पे आएगा, तो उसका वापस से वो ड्रेन हो जाएगी ना बॉडी, तो ये भी एक चीज आता है। हाँ लेकिन अगर बट एलिमेंट की लेंगे, पावर की एलिमेंट लेंगे, तो वो दोनों में सेम ही रहेगा। और हो सकता है जो मंदिर में बैठ के जाप कर रहा है ना, उसके पास थोड़ी बहुत सिद्धि शक्ति आ भी जाए, क्योंकि वो उसी तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है। ये इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे जैसे अपने घर पे कोई बैठ के जाप ध्यान करेगा, ठीक है, तो अपने अराउंड में नेगेटिविटी है पूरे, ठीक है। दूसरा हाँ मंदिर में बैठ के करेगा, वहां पर अलग अलग सिद्धि शक्तियां, देवी देवता तो घूम रहे हैं, वहां पर मंदिर की सिद्धि शक्तियां जो है वो घूम रही है। तो वहां से किसी को दिख जाएगा कि जाप ध्यान करने वाला इंसान है, तो उसके साथ आ जाएगी, तो उसके साथ भला ही होगा आगे पॉजिटिव में। तो ये आ सकता है। बाकी मंत्र मंत्र से रिलेटेड तो सेम ही रहेगा। एडिशनल में उसके पास आ सकते हैं एनवायरनमेंट को चेंज होते हुए, एनवायरनमेंट को चेंज रखते हुए, ध्यान रखते हुए, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, उससे फर्क आ सकता है कि वो मंदिर में बैठ के जाप ध्यान करेगा, तो उससे वो आसपास में वैसी एनर्जी रहेगी, तो वो आएगी, अट्रैक्ट होगी। घर पे रहेगा तो उस तरीके की एनर्जी आ सकता है कि उसको अटैक हो जाए पहले ही जाप ध्यान करने से। तो लोग घर पे जाप ध्यान चालू करते हैं, बोलते हैं हमको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम इसलिए आना चालू हुई ना, क्योंकि घर में उसी तरीके की एनर्जी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम कि मंदिर में जाके जाप ध्यान करना चालू कर दें, घर पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको जाप ध्यान लगेगा, घर पे जो शक्तियां हैं नेगेटिव, उनको जाप ध्यान लगेगा, तभी तो उन पे काम हो पाएगा। जब तक उन पे काम ही नहीं हो करोगे आप, तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, ये चीज है। तो एनवायरनमेंट की बात हो सकती है इसमें, इस केस में मंत्र की एनर्जी सेम रहेगी। हाँ, हम अब कितना भी हम घर से अभी मैंने कंप्लीटली निकाल दिया है, बट फिर भी ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है, मतलब हमें वो समझ में नहीं आता कि घर पे है नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं ये चीज के लिए मैंने वो घर से मतलब मंदिर में जाके किया वो 1.25 लाख का जो भी है। बट मुझे पता नहीं है अभी वो सिद्ध हुआ है मतलब नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं, और कोई नेगेटिव सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दिया मुझे और कुछ पॉजिटिव भी नहीं। बट कभी कभी ऐसे होता है कि इतना मतलब कुछ उटपटांग सा एक भयानक सा सपना कभी आ जाता है कि मतलब वो कभी कभी कंप्लीट याद भी नहीं रहता, बट वो बहुत ऐसे खराब वाला सपना रहता है कुछ ऐसे जो ये रिलेट भी ये नहीं तो करता हमसे। ये तो स्टेजेस ही है ना। जैसे अब जैसे हीलर्स को ले लो, 2-3 साल हो गए हीलर्स को, उनके घर पे आज तक भी सामान निकल ही जाएगा। अगर वो पूरा हाँ ढूंढने को निकले, करीम भाई नहीं बोलते कि अपने घर पे अभी तुम आज भी ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे छोटा सा। तो वो तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते ही चले जाता, होते चले जाते जी हैं। लेकिन ओके इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान हटा दो कि अपने आप ही क्लियर होगा, उसको सॉल्व करो, लेकिन वो तो निकलेगा तो निकलेगा ही। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे था निश्चय भैया कि जब भी मैं मेडिटेशन या कुछ, एक तो ऐसे में जाप हो रहा है बट वो मेडिटेशन में जो करती थी वो नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। और जब भी आंख बंद करती हूँ, मेरे जो मैके की जो लोग हैं जो अभी नहीं है वही मुझे ज्यादातर दिखाई देते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन उनका आ जाता है। और एक हार्डली एक चीज मुझे ऐसे होता है कि जो मेरे मम्मी एक्सपायर होते हैं वो दिन मुझे ज्यादा याद आता है। वो दिखती है ध्यान में, कभी देखा है उनको, ये सपने? हाँ उनसे रिलेटेड उनकी फोटो वगैरह तो नहीं है ना घर पे, लगी तो नहीं है जो नहीं वॉल नहीं पे लगी रहती है? नहीं नहीं, फोटो वगैरह कुछ नहीं है। देखो ये पितरे के ही है, ठीक है, पितरे के ही सिम्टम्स है सारे के सारे। आज भी मैं बैठता हूँ तो मेरे को अपनी नानी को मैं देख सकता हूँ, ठीक है, जी वो मेरे को आज भी दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है कि वो पितर है, ठीक है, अब वो उनसे जुड़ रखी है। तो उन पे जाप ध्यान करो, उनके लिए प्रार्थना करो, जैसे अभी आप मंत्र कर रहे हो, है ना, तो उन्हीं पे हाँ फोकस करके जाप करो, उन्हीं के लिए प्रार्थना करो भगवान को कि इनकी मुक्ति हो, अपनी उन्हीं से ऊपर उठे।
तो वो जब वो ऊपर निकल जाएगी, वो आपके पास आई इसलिए है क्योंकि आप जाप ध्यान करते हो, उनको पता है कि आप करवा सकते हो मुक्ति, ठीक है? तो आप आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको अपने हाथों में ले लो काम और उनको मुक्ति करवाओ, पितरों जी। लोग तक उनको पहुंचाओ जो उनका जर्नी है, जहाँ पर उनको रहना चाहिए। अभी हाँ। वो कौन सी योनि में, अभी वो प्रेत योनि में है, ठीक है? वो अभी भूलोक वगैरह पे है, पाताल वगैरह में है। उनको अपना मोटिव ये है कि उनको पितृ लोक पे पहुंचाना, जब वो देवता के श्रेणी में आ जाए, है ना, पितृ देवता हो जाएगा। अभी वो प्रेत योनि में है, तो आप जी। उनको देख के जाप ध्यान करोगे तो उनको हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, जैसे कभी मंदिर जाते तो रोना आ जाता है ना, या हाँ। कोई प्रैक्टिस करते हैं तो ये इसलिए होता है कि अपने हाथ चक्र पे वही पितरे बैठे रहते हैं। अब उनको कुछ रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ हमने, मतलब उनको रियलाइजेशन होता है, पापी पितरे बोलते हैं उनको, ठीक है? उनको रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमने गलती करी है, हमको आगे बढ़ना चाहिए था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ध्यान जाप में। तो जब उनको ये रियलाइजेशन होता है तो वो रोना आता है। लेकिन बात ये है कि जो साधक है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये चीज समझ में आ जाए कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, तो वो उस चीज पे काम कर सकता है ना? तो उसमें जी। ऐसा कुछ होने वाली बात नहीं है, डरने वाला बात नहीं है। बस इस पे काम करो, इसको समझ में आ गया, आगे और भी लोग होंगे, वो सब दिखते चले आएंगे। मैंने अपने नानी को देखा, पर दादा को देखा, इतने सारे पीछे चलते गए पर दादी को देखा, सबको देखता गया और वो सबको मुक्ति होती गई ये चीज। ठीक है। तो उन पे काम करना है, मतलब सिर्फ मतलब उनके लिए जाप करना है, यही है ना? उनके लिए हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है। जैसे थैंक यू। अभी जाप कर रहे हो मूला, अभी मैंने हाँ। बताया ना, मूलाधार अपना क्या, अपना मूलाधार अपना बेस कुल, हमारे हाँ। पितर एंसेस्टर, तो एक प्रेयर उनके लिए भी कर दो, ठीक है? ठीक तो ठीक उन पे करोगे तो वो काम होना चालू हो जाएगा। ठीक। थैंक यू। एक बार सब लोग गणेश जी से वापस से प्रार्थना करना हमारी मदद करे। थोड़ा फोकस होके जाप करना, विस्परिंग करके फास्ट फास्ट। और ये देखने की कोशिश करना कि मंत्र कैसे जा रहा है। इस तरीके से मंत्र देखो जैसे अपने बॉडी बैठे हुए हो, बॉडी में से मंत्र ऐसे निकल रहा है ब्रांच की तरह और कहीं कहीं जाए जा रहा है, ठीक है? तो वो ऐसा दिखेगा एग्जांपल में कि राइट पे जा रहा है, राइट में पूरी ब्रांचेस फैल गई बहुत सारी, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में बहुत सारी ब्रांचेस फैल गई, या ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से देखो। भैया मेरे को गणेश जी गोल्डन कपड़ों में दिख रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उनसे को प्रार्थना करो, जैसे को भी गणेश जी दिख रहे हैं ना, शायद थॉट में दिखे, तो उनको प्रार्थना करो कि हमको आशीर्वाद दे, हमारे कुल को आशीर्वाद दे। जैसे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे वो अपना हैंड रेस हटा देना, ठीक है? मुस्कान जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने कई बार नोटिस करा है कि जब भी मैं किसी सेशन में बैठती हूँ, तो जब भी आंख बंद होती है, ध्यान में होती है और कोई बोल रहा है, तो उससे पहले मतलब मेरे को किसी और इंसान के सिचुएशन के रिगार्डिंग लाइक विजन्स दिखने लग जाते हैं। पर बहुत बार हो चुका है, मैं ध्यान नहीं देती हूँ पर वो ऑटोमेटिकली होता है। तो आई डोंट नो कि सही है नहीं है। हाँ जी, वो पर्सन मतलब अलाइव है वो या क्या है? डेड पर्सन मतलब की बात करें? जैसे कि अभी भी अगर जैसे कोई बैठे हैं, कोई अपना बता रहा है, कोई केस बता रहा है, मैं ध्यान में हूँ, तो मेरे को उनका कुछ कुछ दिखने लग जाता है अपने आप। तो लाइक पहले भी कई बार हुआ ऐसा कुछ सेशंस में, तो मुझे नहीं पता वो क्यों होता है, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती, पर वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है कुछ कुछ चीजें। वो तो आपको तो दिखेगा ही, आपका दृष्टि तो खुला हुआ है, तो ये वो नॉर्मल है। ऑटोमेटिक नॉर्मल है। जिसका भी दृष्टि खुले रहते हैं, अगर अब जिसका भी दृष्टि खुला हुआ है, ठीक है, तो वो कहीं भी बात होती रहती है ना, कि एग्जाम्पल करेंगे, जूम सेशन ले रहे हैं बखूर वाला, तो उसमें बखूर वाले सेशन में देखते देखते भी कई भैया बोलते रहेंगे किसी केस के बारे में, तो ना चाहते हुए भी उससे दिखना चालू हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल है। वो अपना ही एक एलिमेंट है, ठीक है, कि ये एक तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये चीज हो कर पाऊंगी मैं, अगर फ्यूचर में कभी हुआ वैसा तो मैं ये चीज कर पाऊंगी। अब आपको है, आप उसको अभी आप रेडी नहीं है हुए काम करने के लिए, तो आप उस पे से ध्यान हटा दो अपना, सीखने के लिए देख सकते हो, लेकिन
जी बाकी नहीं हम्म करो, उस पर काम नहीं करना है, समझ रहे हो? जी जी हाँ जी ये परवेंद्र जी। जैसे मूलाधार पे ना पेन जो मैं बोल रही थी वो मतलब हो रही है फिर ठीक हो जा रही है फिर एक बार फिर से हुई फिर ठीक हुई ऐसे 3 बार हो गए। अपने पे से अगरबत्ती उतार के जलाने रख दो। सब लोग ये प्रार्थना करना गणेश भगवान से, त्रिलोक नगरी से। मुझे भाई ऐसा दिखा, मैंने जाप देखने की कोशिश की तो मेरा जाप ऐसे निकल के मेरे सामने उसने इन्फिनिटी का साइन बना दिया जाप ने। इसके बाद फिर मेरे सर से लेके पाँव तक जाप से ना रिंग बननी शुरू हो गई और उस रिंग में फिर उसने मेरे को यूं उठाया और मैं एक शिव का आकार था ब्रह्मांड में, आकार था बस रूप नहीं था, उसके अंदर जाके मैं समा गई। और फिर उसके अंदर में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे जैसे तारों की तरह नहीं होते बूंद, उस एक बूंद में मैं खुद भी वैसे ही बनी हुई हूँ और वहां पे भी वैसे हजारों बूंद को देखा अभी मैंने। चलो ठीक है। अभी सब लोग गणेश जी को प्रार्थना करना और त्रिलोक नगरी को प्रार्थना करना कि हमारे मूलाधार से जितने भी भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, तामसिक सिद्धि शक्तियाँ, तंत्र, मंत्र, यंत्र, नेगेटिविटी, मलिनता है, वो सब त्रिलोक नगरी चले जाए। गणेश जी को प्रार्थना करता हमारे मूलाधार को स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारी मदद करे और अपना जाप करते जाए। हमारे पितरों का आशीर्वाद दे, कुल देवी देवता की हेल्प करे, हमारे पितरों की मदद करे, हमारे पितरों को ऊंची होनी प्राप्त हो, कुल देवी देवताओं को भी उनके गणों को हमारे स्पिरिट गाइड हमें हेल्प करे, हमको गाइड करने में मदद करे। सेजल जी, सेजल अपना हैंड रेस करा हुआ था। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सहस्रार पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज रखा हुआ है, नॉर्मल है, हैवीनेस मतलब कोई सामान कोई रख दिया है ऐसा लग रहा है। हाँ ये नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अभी सब लोग अपने सेम प्रोसेस वापस से अपने आप को सामने विजुअलाइज करना, अपने स्वादिष्टान चक्र पे पहले गणेश जी को धन्यवाद बोल देना सब लोग कि धन्यवाद हमारी मदद करे, जितनी भी सिद्धि शक्तियाँ है हमारी मदद करे, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चक्र पे चलते हैं स्वादिष्टान। स्वादिष्टान को फोकस में रखते हुए जिस तरीके से मूलाधार को करा था, स्वादिष्टान पे काम करो सब लोग। विष्णु भगवान को प्रेयर करना कि हमारी मदद करें और विष्णु जी का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। जो मुस्लिम है वो अल्लाह अकबर का जाप करना। सब लोग प्रेयर करना, विष्णु भगवान हमारी मदद करना,
त्रिलोक नगरी शक्ति हमारी मदद करना। हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जितनी भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल तामसिक सिद्धि शक्तियाँ तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया नेगेटिविटी मलिनता है वो सब त्रिलोक नगरी चले जाए। हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जितने भी बंधन है जितने भी कवच है नेगेटिव वाले वो सब खोल देना, इन सबको भस्म करना। विष्णु भगवान हमारी मदद करना। हमारा स्वादिष्ठान चक्र स्ट्रॉन्ग है। विस्प्रिंग करके सांस का जाप करना सब लोग। इसी चीज को विजुअलाइज करके जिस तरीके से हम मूलाधार पर काम कर रहे थे। ये केस में जिन लोगों को भी उबासी आएगी क्योंकि विष्णु भगवान का मंत्र है, ठीक है, तो विष्णु भगवान का जो मंत्र है वो पितरों से एसोसिएट रहता है, ठीक है, सेम फॉर अल्लाह अकबर, ठीक है, तो ये पितरों से एसोसिएट रहता है। तो जितने भी हमारे भोगे पित्र या पित्र से जुड़े भी चीजें वो इस मंत्र से ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। जैसे गणेश जी मूलाधार को गवर्न करते हैं, इसी तरीके से समझ लीजिए आप ये विष्णु भगवान का जो मंत्र है ये पितरों पे पूरा अपना पकड़ बनाए रखा है। उस मंत्र ने उस पे गवर्न करना है उनका काम, ठीक है। तो उन पे पितरों पे ज्यादा अच्छे से ट्रिगर हो सकता है मंत्र। तो जिन लोगों को भी उबासी आएगी बॉडी में पेन होगा ये प्रोसेस में स्वादिष्ठान वाले में वो समझ जाना कि आपको पितर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। अच्छा सॉरी प्रवीण जी बोलिए। ये तो सारी चीजें ना ऊपर ये जा रही है, बिल्कुल एकदम फुल फील हो रहा है, पीस फील पर जाना और भारीपन लग रहा है सर में। आपको बोला था ना मैंने अगरबत्ती उतार के चलाने को, रख दिया था ना, आपको बोला था अगरबत्ती उतार के चलाने को। नहीं मेरे को तो नहीं बोला। उतार के जलाने रख दो, अगरबत्ती 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ अपने ऊपर से और उसको जलाने रख दो। मेरे ना स्वादिष्ठान चक्र पे पेन हो रहा है हल्का हल्का इधर एंड सर पे भार आ रहा है। हाँ उसी पे काम कर रहे हो अभी, करते रहो। आज आपके भी भोगे पितर के शरीर में उबासी चालू हो गई ना आपको। अभी तो रंजना जी आराम से बैठी है, अभी उनको भी कुछ होएगा। उनको भी अभी बताया ना उन्होंने, उनसे भी पितर जुड़े हैं। त्रिलोक नगरी को प्रार्थना करना सब लोग, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर जा रहे हैं उन सबको जाप शक्ति प्रदान करें ताकि सबका मंगल हो। और स्वादिष्ठान चक्र पे फोकस करके अपना विस्प्रिंग करके फास्ट फास्ट जाप करते रहना। तेजस सिंह आपके भी भोगी पितर है। ये प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछो, हैंड रेस कर सकते हैं। नाभि के ऊपर आसमानी कलर का लाइट जैसा गोला जैसा लग रहा है। नाभि के ऊपर ब्लू कलर में,
हाँ नाभि के ऊपर ब्लू कलर में। ये इसको प्रेयर करो कि ये बाहर निकले मेरे शरीर से और मुक्ति मिले। उसको थोड़ा गोले को बड़ा करके देखो, अगर देख पाते हो तो कि वो क्या है, तो दिखेगा कि वो कौन है। ये राशि जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम ध्यान करते जाते हैं तो हम फिर घर की चीजें हमें इफेक्ट नहीं करती है, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो उबासी और ये जो पितृ वाले सिम्टम्स है वो भी खत्म होते हैं या फिर वो आएंगे ही आएंगे? वो तो आएगा ही आएगा। घर की जो सिद्धि शक्तियां है ना, उनसे आगे बढ़ गए हो, कुल के पितरों से आगे नहीं बढ़े। कुल के पितरों से आगे नहीं बढ़े। कुल के पितरों से आगे बढ़ने के लिए वो अलग चीज रहता है। ये घर की सिद्धि शक्तियां जो है उनपे धागातावी यंत्र में जो है उनसे तो आगे बढ़ गए, वो अलग चीज है। और पितर का भी वैसा पितर के पितर से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन वो पूरे पितर का ही आएगा ना, कि पितर के ऊपर निकल गए तो पितर इफेक्ट देना बंद कर देते हैं। और दूसरा ये चीज, अगर कोई किसी की नेगेटिव पितर है किसी स्थान पे, या मान लो कोई पितर नेगेटिव है, किसी को पूरे खानदान पे दोष आ रहा है, ठीक है, पितर का, अगर वो पर्सन वो अपने दोष पे काम कर रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली के दोष पे काम कर रहा है, जो उस पर्सन की फैमिली है ना, उस पे दोषा जो है उसका असर खत्म हो जाएगा। वो जो पर्सन साधक है उस पे दोषा का असर खत्म हो जाएगा, वो आशीर्वाद के तौर पे आ जाएगा, आशीर्वाद में कन्वर्ट हो जाएगा दोषा। तो इस केस में बाकी जो फैमिली मेंबर्स है कुल वाले, उन पे दोषा रहेगा ऐसे टेस्ट, ठीक है। जैसे अभी हमारा फिजिकल बॉडी है, ठीक है, हमारे एक स्वरूप है जो पॉजिटिव है, एक स्वरूप है जो नेगेटिव है, ठीक है। तो जब हमको ये पितर मिले हैं, अभी ये पितर जो है हमसे ये कनेक्ट है नेगेटिव स्वरूप में, तभी तो हमको ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। किसी को एंगर दिलाते हैं, किसी को स्वादिष्टान, मूलाधार, इन सब पे डराना वगैरह, ये सारा नेगेटिव रूप में जुड़े हुए पितर। अगर वो पर्सन वो पितर के अच्छे साइड से जुड़ जाए, मतलब अपने वो चीज को पूरा कंट्रोल करके उस पे पितर पे काम करते करते वो जो स्वरूप से कनेक्ट है वो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ना, तो वो पर्सन पे वो जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि वो नेगेटिव है, पूरा पितर ही नेगेटिव है, जिसमें साधक से वो पितर के जो स्वरूप जो नेगेटिव वाले थे वो कनेक्ट थे, उसने उसको पॉजिटिव में कर दिया, तो साधक के लिए सिर्फ वो पॉजिटिव वाला स्वरूप हो गया है ना, वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव से वो कनेक्ट नहीं है। जो से वो कनेक्ट था उसने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया स्वरूप को, तो सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा साधक को। जो बाकी फैमिली मेंबर्स है, बाकी कुल वाले ना उसके फैमिली के, तो उनको तो अब नेगेटिव में ही रहेगा, उनका खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव स्वरूप से ही कनेक्ट है अभी भी। वो तो आप हो जो उससे पॉजिटिव से कनेक्ट हो पाए। आई होप समझा पाया मैं। एसके प्रधान जी, प्रधान अंकल बोलिए। माइक। ये राजश्री जो पूछ रही है ना कि अपना जाप करने से अगर हम जो शक्तियों से ऊपर उठ जाएंगे, पितरों से उठ सकते हैं या नहीं उठ सकते, जब तक आप सामान नहीं निकालोगे आपके सारे जाप वो ही कंज्यूम करते रहेंगे। जब सामान निकाल दोगे ना उसके बाद पितरों को लगना लगेगा। जब पितरों को लगने लगेगा या आप जाप पितरों के नाम से करेंगे संकल्प लेके, तो ही वो चीजें जो है पितर सूक्ष्म रूप होके फिर पितर लोग जा पाएंगे। जितना ज्यादा आप संकल्प लेके सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए जाप करेंगे तभी पितरों की मुक्ति हो पाएगी, तभी सूक्ष्म हो पाएंगे वो, तभी पितर लोग जा पाएंगे वो। नहीं तो जितना भी जाप आप करते रहोगे तो सारा जितने भी घर के सामान रखा हुआ है ना वो सब वहीं पे जाएगा, पितरों को नहीं लगेगा वो। अनलेस कि आपके पास 5-6 साल है जाप करने के लिए, कि मैं 5-6 साल तक जाप करती रहूंगी, ये सारी चीजें जो शक्ति अगर भर जाएगी तो 5-6 साल बाद आपकी प्रोग्रेस होना चालू होगी। इसलिए पहले सामान रिमूव कर देना चाहिए।
अभी तो आप कर नहीं सकते, आप अलग चीज में, लेकिन आपको जो समझाना चाह रहा था वो आ गया। घर की सिद्धि शक्ति से तो आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे अभी अभी जितने हीलर है उनके घर में अगर कोई भी मूर्ति ला कर रख देगा उनको फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति में से जो शक्तियाँ रहे उससे वो ऊपर बढ़ गए, उनसे कोई फर्क नहीं, लेना देना नहीं होता, वो पड़ेगा ही नहीं उनको फर्क। उससे ऊपर निकल चुके हैं, उसको अचीव कर चुके हैं। बहुत लोग हैं उन जितने हीलर है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे को ही ले लो। तो मेरे जो नीचे का फ्लोर है, ठीक है, घर की, उसमें दादी रहती है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पितर का स्थान भी है, मूर्ति भी है, डेली दिया भी जलता है, भोग भी लगता है। उसको रहते हुए भी इतना जाप करा वो अचीव हो गया चीज, वो उससे ऊपर निकल चुके। इफेक्ट आता है मेरे को अभी भी इफेक्ट आता है, लेकिन पहले जितना इफेक्ट नहीं रहता। और अभी आज के टाइम पे मेरे को इतना कम इफेक्ट आने लग गया उसका, तो 2-3 महीने बाद वो बिल्कुल ही 0 के मुताबिक हो जाएगा, समझ तो ये चीज है। और बाकी हीलर्स भी है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे हीलर्स है, उन्होंने उसी में रहते हुए अचीव करे हैं। बहुत सारे पितर, करीम भाई बोलते नहीं, पितरों के स्थान बने हुए लोगों के, तो वो हीलर्स लोगों को उस तरीके हेल्प कर सकते हैं। जैसे जिस पर्सन ने जो तरीके से अचीव करा वो सामने वाले को उस तरीके से अचीव करवा सकता है। हीलर्स में बहुत सारे वो लोग हैं जिनके कुल में, खानदान में पितरों के स्थान बने हुए हैं, उन्होंने वो स्थान रहते हुए अचीव करा अपना जो स्टेटस आज हीलर बने वो, तो वो दूसरे लोगों को भी अचीव करवा सकते हैं। लेकिन उनको मेहनत उसी हिसाब से लगी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जाप दान करा तो उनको उसी हिसाब का मेहनत भी लगाए थे उन्होंने। अब घर पे जिसके सामान रखा हो उसका तो वो पूछे ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, डेली हवज करना पड़ेगा, डेली वो चीजें करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। जैसा प्रधान जी ने भी बताया, पूरा जाप ध्यान उसी में निकल जाएगा, बाद में जाके ही आपको लगेगा। सब लोग प्रेयर करना, हमारे स्वादिष्टान चक्र पे जितने बंधन लगे, जितने कवच लगे, स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए जितनी भी सिद्धि शक्तियाँ है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सब पे जितने बंधन लगे, कवच लगे, सब खोल देना, सबको भस्म करना। तो ये लोग नगरी को प्रेयर करना और जाप करते रहना। विस्परिंग करके जाप करना फास्ट। जी बस, हाँ जी। हाँ जी, जो अभी बात चल रही थी घर में सामान होने की, तो अगर इसमें एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपका एसोसिएशन है घर की चीजों से, तो अगर हम फॉरेन भी चले जाएं, फॉरेन कंट्री में, तब भी वो एसोसिएशन रहेगा ही, चाहे हम कितने सालों से भी दूर है, करेक्ट? तो इस केस में तो आप सामान भी नहीं निकाल सकते, तो डबल मेहनत से ही होगा इन दी एंड, यही बात होगी, राइट? हाँ, यस। और एक और क्वेश्चन था मेरा, लाइक कुछ टाइम से जो मैं फेस या डेट या कुछ भी कह लो जो मैं देख रही हूँ, वो मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में। तो मेरे को एसोसिएशन नहीं बन पा रहा है उस चीज का कि वो डार्क ग्रीन कलर की मतलब क्यों दिख रहा है कि इस डेटी से रिलेटेड है। तो मैं कांस्टेंट फेस देख पा रही हूँ जो कि बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में है। वो देवी है? नहीं, देवी नहीं है, बट डार्क ग्रीन है। पर अगर मैं किसी देवी को भी देख रही हूँ वो भी डार्क ग्रीन कलर में मैंने कई बार देखा, अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। और ये नहीं समझ आ रहा कि डार्क ग्रीन कलर लाइक किस चीज से एसोसिएटेड और क्यों दिख रहा है। जैसे ध्यान में रहता है कि हार्ट चक्र की जो शक्ति रहती है वो कभी कभी ग्रीन कलर में दिखती है, प्लस आज्ञा चक्र की रहती है तो वो कभी दिखता है कि शिव जी आ गए ब्लू कलर के, कृष्ण जी आ गए ब्लू कलर के, पूरे हनुमान जी आ गए ब्लू कलर के, या पर्पल कलर भी ले सकते हैं। जैसे करीम का एक एक्सपीरियंस था, हनुमान जी उनको दिख रहे थे तो उनके बॉडी में से स्पार्कल थे शायद या डायमंड्स वगैरह थे, वो गिर रहे थे पर्पल कलर के। क्यों गिर रहे थे वो? क्योंकि वो उसी चक्र के से रिलेटेड थे, तो हो सकता है ये भी उनसे रिलेटेड हो। बाकी ये दिख कैसे रहे जो ग्रीन में दिख रहे हैं, या जनरली सारी चीजें ग्रीन में दिख रही है?
कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जो ग्रीन में दिख रही है, कोई स्पेसिफिक एक डेटीज है वो फेस है। ग्रीन में दिख रहे हैं या एक बार मैंने एक देवी देखी थी, वो भी डार्क ग्रीन कलर में थी, जैसे कि आपका माँ तारा हो गए, या फिर आपके जो आप शक्तियां हो गई, वो आपको लाइक उसमें ब्लू कलर में दिखती हैं। तो ये डीप ग्रीन कलर में मुझे दिख रही थी। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक फेस देखा था जो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर में था। ये फेस जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं मेल लेडी का था? ये आपने वो क्या कहते हैं कि एक केरला में एक वो डांस फॉर्म होता है कथकली, जिसमें आपने देखा होगा उसका फेस का जो होता है बिल्कुल वो सेम एज इट इज। इस चीज के बारे में मेरे को भी ना करीमजद भैया के बारे में पूछना है। मेरे को एक देवी दिखती है, वो देवी मैंने कहीं देखी नहीं, लेकिन वो देवी दिखती है वो बिल्कुल रेड कलर में दिखती, वो ललिता माता की तरह है लेकिन पता नहीं कौन है। और ये ग्रीन कलर में, ग्रीन ये भी इसी की तरह ही हो गया। जो कथक वाला फेस है ना जो है हाँ जी। साउथ वाला, हाँ वो जी, तो हाँ अलग जी। है, वो डिफरेंट है। लेकिन जो देवी की आप बात कर रहे हो ना जो ग्रीन में दिख रही है, वो कुछ हो सकता है रिलेशन। वो देवी पे थोड़ा फोकस करोगे ना तो वही होगा। अभी हार्ट चक्र पे आएंगे ना। ठीक। सारे लोग ओम नमः शिवाय का जाप करना, सेम वही चक्र पे, बस मंत्र चेंज करा है। प्रोसेस वही है अभी स्वादिष्ठान का, सिर्फ मंत्र चेंज है ओम नमः शिवाय। और जो मुस्लिम्स है वो अल्लाह अकबर ही करना। सांजीव जी बोलिए। एक बार रिपीट करेंगे, अभी क्या बोलना आपने, क्या करना ओम है? नमः प्रोसेस सेम है, बस मंत्र डिफरेंट है। मंत्र चेंज हुआ है ओम नमः शिवाय। सांजीव जी बोलिए, हैंड रेस करा हुआ आपने। सांजीव जी बोलिए, आपने भैया हैंड आपने रेस करा जैसा हुआ है। भैया आपने जैसे बताया ना कि वो गोले में क्या है, तो गोला तो देखा ना तो अंदर कोई गिटार लेके खड़ा है, ऐसा दिख रहा था। क्या लेके खड़ा है? गिटार गिटार लेके खड़ा है। हाँ, ब्लू कलर का है और गिटार लेके खड़ा है, ऐसा लग रहा है अंदर। चलो जाप करो तो भेजो के लोग मुझे। संजीव जी बोलिए, अपने माइंड हैंड रेस करा हुआ था। हाँ भैया जी, मेरा जाप करने से समय नींद आ जाता है। अभी मैंने बताया ना किसको किसको होता है ये। जाप ध्यान के टाइम पे नींद आना, उबास भी आना, आंखों से आंसू आना, भोगे पितर के अंश शरीर में रहते हैं वो। हाँ, मैंने 33 देश का संकल्प अभी नहीं बताना अगर वो चल रहा है तो। अभी आपकी आवाज आई नहीं, अच्छा है,
लेकिन अगर संकल्प अभी चल रहा है तो बताना नहीं। संकल्प समाप्त हो गया भैया। हाँ बोलो। अभी मेरे सर पर खिसाब ज्यादा हो रहा है। सर पे खिंचाव हो रहा है? हाँ हाँ वो क्लीन है? आपका घर क्लीन है? हाँ, क्लीन किया है भैया। पूरा पूरा क्लीन किया है भैया। एक फोटो है सिर्फ। चलो ठीक है, अभी करो जब, अभी हो जाएगा अभी से। ठीक है भैया। ओम नमः शिवाय भैया। हाँ, ओम नमः शिवाय। किसी को अगर कुछ चेंज आएगा विजन में दिखने का तो वो किसी को शेयर करना होगा तो बता सकते हैं, ठीक है? हेलो भैया। जी बोलिए। पूरा वाइट वाइट हो जा रहा है पर कुछ दिख नहीं रहा है। वाइट वाइट आ रहे हैं ना? हाँ तो ये दिख ही रहा है, तो उसके पार नहीं दिख रहा है, ये वाइट वाइट ही दिख रहा है, ये पितर है। नहीं, वो अपन आँख बंद करते तो पूरा अंधेरा दिखता है, तो अभी पूरा सफेद दिख रहा है। पितर दिख रहे हैं अभी। प्रेयर करो, ये चलो प्रेयर करो, आज्ञा चक्र में जितने पितर बैठे हैं वो सब हट जाए, आज्ञा चक्र पे से ये मुक्ति हो जाए, ठीक है? तो ये वाइट गायब हो जाएगा। वाइट जितनी भी चीजें दिखती है सारी पितर से एसोसिएट रहती है, जितनी भी चीजें दिखेगी पितर से एसोसिएट रहती है। आपको आगे चक्र में वाइट दिख रहा है तो वो वाइट पितर ही है। घर क्लीन है? हाँ भैया। आप वही है जिसके घर में गणेश डाली थी? हाँ भैया, मैं वही हूँ। चलो ठीक है, करते रहो जाप, फोकस करके पूरा। सारे लोग पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेना, हमारे पितरों को मुक्ति मिले, अपनी उंगली से ऊपर उठे। तो अपना जी बोलिए। भाई जब अपने मंत्र चेंज करा तो मुझे अभी स्नेक दिख रहा। ओम नमः शिवाय। एक कोई है नाबालिग पितर, नाबालिग पितर जो होता है वो सपने में भी स्नेक के रूप में दिखते हैं, ध्यान में भी स्नेक के रूप में ही दिखते हैं। निश्चय जी कालरात्रि का जो पाठ उस वक्त हम पूजा पाठ करते हैं और उससे बेनिफिट क्या मिलता है? काल रात्रि पे काम करने का ये फायदा रहता है कि प्रेजेंट, हमारा जो प्रेजेंट है ना, जैसे प्रेजेंट में पर्सन, जैसे उसे पास्ट में किसी ने कुछ क्रिया वगैरह कर दी, पास्ट में पर्सन पे है ना, एग्जाम्पल में पास्ट में पर्सन पे क्रिया कर दी किसी ने, वो क्रिया उसके आज के टाइम पे उसने जाप ध्यान करा, सब कुछ क्लियर दिखता है सिस्टम, लेकिन उसको पास्ट में वो क्रिया भी खत्म हो गई लेकिन वो इफेक्ट अभी भी आता है। तो इसमें प्रेजेंट में तो वो पर्सन पे कोई चीज दिखती नहीं है तो सॉल्व किसको करे, तो पास्ट में करना पड़ेगा ना काम। इसलिए काल रात्रि के टाइम पे वो पास्ट प्रेजेंट पे सब जगह काम होता है, पूरी टाइमलाइन पे। तो कभी कभी तो जैसे 1-1:30 बजे भी होता है तो तब तो मैं पूजा नहीं करती, फिर छोड़ देती हूँ ऐसे रात के 12 बजे से 3 बजे तक अगर है काल रात्रि का समय तो उसको स्किप कर दिया करो। वो स्किप कर देती हूँ तो फिर वो कुछ इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्किप कर दिया करो। बाकी अगर किसी दिन ऐसा होता है कि हीलर आपके साथ बैठे हुए सेशन में, तो वो 12-1 भी बज जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू गाइडेंस में रहते हैं। बाकी आप अपना अलग से प्रोसेस कर रहे हो तो वो स्किप कर दिया करो रात वाला टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। निश्चय भैया, वो जैसे ही मंत्र चेंज कर दिया, ओम नमः शिवाय कर रहे हूँ, कंटिन्यूस उबासी है और आंखों से पानी है। पितर के और थोड़ा मैंने थ्रोट बोला पे था भी ना आपको, हेवी फील हो रहा है, थ्रोट पे भी हेवी फील हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना आपको भी पितरे के सिम्टम्स होंगे, क्योंकि आपने बताया खुद को। जी खुद बताया ना आपने। अभी वो पितरे के ही है, इसको करते रहो, ओम नमः शिवाय का विस्परिंग फास्ट फास्ट करके जाप होते रहेगा। अगर अपने आप को देख रहे हो, सब लोग विजुअलाइज कर रहे हो, तो एक त्रिलोक नगरी को ये भी प्रेयर करना, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पितर मौजूद है शरीर के अंदर, वो हमको दिखाए या हमको बताए, पता लगाए किसी तरीके से हमारे शरीर में कहाँ का पितर है। जिसको जहाँ जहाँ कुछ भी दिखेगा तो वहाँ के लिए प्रेयर करना, शरीर में से बाहर आए पितर, तो वो चीज होगा। या जिसको कहीं पेन हो रहा होगा, एग्जाम्पल किसी को थ्रोट चक्र पे पेन हो रहा है, तो प्रेयर करो, समझ में आता है ना, थ्रोट चक्र पे है। अभी जो चीजें ट्रिगर हो रही है वो पितर से जुड़ी हुई चीजें ट्रिगर हो रही है। तो जहाँ जहाँ पेन हो रहा है बॉडी में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था पेन होगा, पितर बैठे हैं आपके बॉडी, उस बॉडी पार्ट में। थ्रोट पे पेन हो रहा है, प्रेयर करो, पितर बाहर निकले, पितर के अंश बाहर निकले, मुक्ति हो उनकी भी, जहाँ कहीं भी पेन हो रहा है। थोड़ा इमोशन में चेंज आ रहा है, तो मतलब हाथ चक्र पे है, हाथ चक्र पे बैठे, तो वापस से फिर तो प्रेयर करो, हाथ चक्र पे से पितर बाहर निकले। अगर इमोशंस में चेंज आ रहा है तो एंगर आ रहा है या कुछ भी इमोशनल स्टेज पे चेंज आ रहा है, तो हाथ चक्र पे पितर। जिनको नहीं दिख रहा वो सब लोग एक बार माफी मांग लेना अपनी सीधी शक्तियों को, भगवान को, कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमको माफ करे, हमको दिखाए, हम देखना चाहते हैं हमारी क्या प्रॉब्लम है, और अपने आप को विजुअलाइज करने का ट्राई करो सामने। और स्वादिष्ठान अपने आप को सामने खड़े हुए विजुअलाइज करो, स्वादिष्ठान चक्र पे विजुअलाइज करो और उसके लिए जाप करते रहो, उस पर काम करो। तो प्रेयर करो त्रिलोक नगरी को, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पितर है, हमको एहसास दिलाए या दिखाए हमको। एहसास कैसे होगा, मतलब वो बॉडी पे कहीं कुछ फील होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, तो मतलब वो शरीर दिख रहे दिख जाएगा, तो दिख ही जाएगा वो तो। शिवाय भोगी पितर तुम्हारे अंदर, खुशबू के अंदर की खुशबू जी आप में भी भोगी पितरे हैं। सर जी आप या साबिर हक साबिर का जाप करो, या साबिर हक साबिर का जिक्र करो, ठीक है, विस्परिंग करके।
जी सपना जी बोलिए। भाई दोनों हाथ, दोनों पैर और गले में जो सांप दिखता है वो क्या है? वो भी पितरा? क्या वापस बोल? दोनों हाथों पे सांप और दोनों पैर पैर हाँ दोनों पैरों पे सांप और गले में ऐसा सांप पितर। हाँ प्रेयर करो ये सारी बाहर निकल जाए बॉडी से। जी सारे लोग प्रेयर करना कि हमारे शरीर में जितनी भी पितर मौजूद है, पितर के अंश मौजूद है, पितर की सिद्धि शक्ति मौजूद है, मलिन पितर, भोगी पितर, जितने भी अंश है वो सारे हमारे शरीर से बाहर खींच लेना। उन सबको मुक्ति मिले, वो सब अपनी योनि से ऊपर उठे। उन सब पे जितने भी बंधन है, कवच है, सबको मुक्त कर देना उनसे, सबको ऊंची योनि प्राप्त हो और जाप करना। मुझे भाई अभी ऐसा दिखा कि मैं अपनी स्वादिष्टान चक्र को पार करके ना एक जगह पे एंटर कर गई जहाँ पे सिर्फ नेचर ही नेचर है। और वहां पे जमीन पर खड़ी होके जब मैंने ऊपर में देखा ना, तो ऊपर में जैसे भी बैठी हुई ना वैसे मैंने अपने खुद को ही ऊपर में ध्यान की पोजीशन में बैठे हुए देखा और मैं नीचे भी खड़ी हूँ। सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं, ठीक है। मेन फोकस जो अभी चल रहा है ना अभी पितर का, उस पर ध्यान रख के करना पड़ेगा पूरा। बॉडी के अंदर जितने भी पितर है, जो लोग को प्रेयर करो सब लोग कि बॉडी में जितने पितर है हमको दिखाएं। जो जो दिख रहे हैं उन सबको बाहर खींच लो, उन सबको मुक्ति दिला दो। अगर किसी को कोई पितर दिख रहे होंगे तो प्रेयर कर लेना, उनको जाप शक्ति प्रदान करे। तो अपना जी अगर वो जो सांप आपने देखे ना बॉडी के अंदर, अगर वो निकलते हुए दिखेंगे ना कि वो निकल गए, तो वो भी बताना। भाई मैं बस प्रेयर कर रही हूँ, बॉडी के अंदर नहीं दिखा, बॉडी के बाहर बाहर दिखा मुझे। हाँ वो अगर वो हटते हैं तो वो बताना, ठीक है। जी भैया मेरी दादी दिख रही है मुझे, खटिया पे बैठे हुए, क्या सही दिख रहा हूँ? दादी दिख रही है? हाँ उनको प्रेयर प्रार्थना करो उनके लिए भी। प्रेयर प्रार्थना ये भी करना है, उनको जाप शक्ति प्रदान करो। ये लोग नगरी से मेरे को मेरे दादाजी दिख रहे हैं सामने प्रार्थना करो उनके लिए, प्रार्थना करो जाप शक्ति प्रदान।
सब लोग जाप करते रहना, मैं भी आता हूँ। अभी थर्ड चक्र पे चलते हैं, मणिपुर पे। अभी वापस से सब लोग जितनी भी सिद्धि शक्ति है उन सबका धन्यवाद कर देना कि धन्यवाद हमारे करने के लिए। विष्णु भगवान को भी प्रार्थना करना, जितने भी सिद्धि शक्तियों ने हमारी मदद करी है सबका धन्यवाद। अभी थर्ड चक्र मणिपुर। प्रधान अंकल, सबको अपने मुंह से अपने थ्रू महालक्ष्मी मंत्र बताओ। सबको महालक्ष्मी मंत्र जाप करने को बोलो। आप सभी इस मंत्र का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनने नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनने नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनने नमो नमः। ठीक है, तो सब लोग ये मंत्र का जाप करना मणिपुर चक्र पे फोकस करते हुए। प्लस गायत्री मंत्र भी इसके साथ, ठीक है। जो उन्होंने मंत्र बताया महालक्ष्मी वाला वो भी, प्लस गायत्री मंत्र भी, ये दोनों मंत्र भी अपने मणिपुर चक्र पे फोकस करके। प्रधान जी सबको बोल दो कि लक्ष्मी माता से रिलेटेड कुछ प्रेयर होगी आपके पास तो उनको बोल दो। नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है महालक्ष्मी के रिगार्डिंग। अगर किसी को कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, और प्रार्थना करो कि महालक्ष्मी से कि कोई भी उनकी एक इच्छा जो उनकी चाहते हो वो पूरी हो जाए, वो उनसे प्रार्थना करो। भैया गोल्डन लाइन ब्लिक कर रही है। ठीक है, गुरु की शक्ति है।
गुरु की शक्ति आए, गुरु जी ने मंत्र दिए है ना अभी। सब अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ और तब जाप करो इस मंत्र का। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के। वो तो इनको अभी मटेरियल का नहीं करवाना, मतलब सॉरी, मतलब अभी तो मणिपुर चक्र पे ही करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो अभी वरना सब लोग ये लग जाएंगे कि अभी महालक्ष्मी माता आ गई, अभी हम ये मांग रहे थे वो मांग लेते हैं। मैं मांग भी ली। मांग भी ली। ठीक है, और अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान रख के जाप करो, ठीक है। लक्ष्मी माता को प्रार्थना करो कि हमारी मदद करे, और गायत्री माता को भी। एक बार मंत्र तो बड़ा है ना भूल। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनने नमो नमः। सब लोग गायत्री मंत्र को फोकस में रखते हुए ये प्रेयर करना कि हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल तांत्रिक सिद्धि शक्तियां हैं, तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया नेगेटिविटी है, मलिनता है, वो सब त्रिलोक नगरी चले जाए, ठीक है। जितने भी बंधन है, जितने कवच है मणिपुर चक्र पे नेगेटिव वाले, वो सारे खुल जाए, भस्म हो जाए, वो त्रिलोक नगरी चले जाए। और गायत्री मंत्र का ये चीज का ध्यान रखते हुए, फोकस करते हुए गायत्री मंत्र का जाते हैं। और जो उन्होंने प्रधान जी ने बताया महालक्ष्मी मंत्र, वो तो अलग है। स्प्रिंग करके जाप करना, सब लोग फास्ट फास्ट मणिपुर चक्र पे फोकस करते हैं। किसी को रिगार्डिंग कुछ पूछना होगा तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी परवेंद्र जी। और जब आपने बोला ना गायत्री माता को प्रे करके आगे वो करो, मैं वो कर रही थी, मेरे को विजन सा दिखा है एक, जैसे एक पुराना सा घर, बहुत पुराने टाइप, जैसे कह लो कि 1947 के टाइम के कुछ ऐसे पुराना सा घर कच्चा था, और उसमें 2-3 लोग खड़े हुए थे। मेरे को एक लेडी दिखी, वो और वहाँ एक बच्चा भी था छोटा सा, और 1-2 जन थे, और साथ में छोटा सा कोई पेड़, बहुत छोटा सा ही था। ऐसा करके मेरे को क्लियर विजन दिखा, बहुत साफ साफ। प्रेयर ये करो त्रिलोक नगरी को कि वो घर से जितनी भी सिद्धि शक्ति से मेरा जुड़ाव है, आपका जुड़ाव है, वो सारी त्रिलोक नगरी चली जाए और वो जुड़ाव को खत्म करे। आई गेस अगर मैं ऐसे मतलब 40-50% रिलेटेड, मेरा नानी का जो पुराना घर और मेरी मम्मा उसी टाइप में कह लो कि वैसे दिखती होंगी, तो वैसा टाइप कुछ मुझे लग रहा है।
45% मिलता जुलता। ये जो घर दिखाया ना, जो भी प्रेयर बताया, हाँ। इसको विजुअलाइज करते हुए ये प्रार्थना करो और अपना जाप करते रहो, मणिपुर पे ध्यान देते हुए, प्लस ये घर को भी ध्यान में रखना।